पाया तो कुछ भी नहीं, और इंशाल्लाह खोया भी कुछ भी नहीं। ज़रूर तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, जो बेसिक स्ट्रक्चर 370 बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जिस तरह से तार तार किया गया, और हटाने वालों ने खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही खिलवाड़ किया है, और उसके लिए वो किसी न किसी दिन वो सज़ायाब है। और हमारे साथ उन्होंने हमारे तशख़्ख़ुस पे हाथ डाला, हमारी गैरत पे हाथ डाला, हमारी इज़्ज़त पे हाथ डाला है, हमारी टोपी पे हाथ डाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की है, और हमारी स्टेट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको 2 हिस्सों में तब्दील किया है। और जहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, जम्मू कश्मीर के स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, आप न तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ सकते हैं, न यहाँ की बाउंड्री के साथ हाथ लगा सकते हैं, और न यहाँ के फ्लैग के साथ हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी गारंटी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी हुई है। और उस गारंटी को फिर बाज़ाब्ता तौर पर थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लीगली इलेक्टेड बॉडीज़ थी, ये उनका माहिदा है, उसको आपने 5 अगस्त 2019 को उसको आपने तार तार किया, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तार तार किया। तो सर अभी भी जो है बीजेपी अब जश्न मना रही है इस चीज़ को लेकर, और ये बता रही है कि अब ये कभी वापस नहीं आएगा, और जो ये PAGD कह रही है वो बिल्कुल लोगों को बहला रही है इस चीज़ के हवाले से। भाई PAGD अपना जहाँ तक बीजेपी वालों का ताल्लुक है, उनको मैं आपकी चैनल की वसात से इतना ही कहूँगा कि आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। ना आपको कोई कश्मीरी खुश, ना आपके साथ जम्मू का डोगरा खुश, ना यहाँ का मुसलमान खुश, ना लद्दाखी खुश। आप जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? आपने कौन से तीर मारे हैं? यहाँ पे 1-1.5 करोड़ लोगों को आपने बंद किया है, उनकी ज़बान को ताला लगा दिया आपने, घरों में बंद कर दिया, पुलिस और पैरामिलिट्री का पहरा लगा दिया चारों तरफ, और वो भी महीनों भर, और इस दफ़ा को तोड़ दिया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और वो 370 जो है, जो आप कह रहे हैं तोड़ा है, वो नहीं तोड़ा है। आपको अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। जिस दिन वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपका ये हमारा जो केस वहाँ पे खुलेगा, उस दिन आपका केस जम्मू कश्मीर में बंद हो जाएगा। ये मैं बीजेपी को बड़े इज्जत के साथ उनको बता रहा हूँ। साहब 2 साल हुए, अब कोई हेयरिंग नहीं हुई अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2 साल। देखिए, उसमें जितने भी हम पेटिशनर्स हैं वो उस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तरसों नहीं नरसों, ये केस खुलना है। और ये 370 एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है, इट इज़ अ पॉलिटिकल गारंटी गिवन टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बाय द फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर एक मुल्क है, एक मुल्क था, इसको आपने यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया है, खुद ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने मामला खड़ा कर दिया, तो कैसे आपको छोड़ेंगे हम? साहब हाल ही में एक ऑर्डर निकला है जिसमें स्टूडेंट को जो है जॉब नहीं मिलेगी या पासपोर्ट नहीं मिलेगा, क्या आपको नहीं लगता? जी, वो बहुत गलत है। इससे दिल्ली और कश्मीर की दूरी और ही ज़्यादा दूर होगी, नज़दीक नहीं होगी। ये कोर्ट का काम है देखना। मेरा पुलिस वाला किसी को भी उठा के अंदर भर सकता है कि हाँ जी आपने स्टोन पेल्टिंग की है, अजी आपने कत्ल किया है, मगर उसको प्रूव कौन करता है? उसको प्रूव करता है कोर्ट ऑफ लॉ कि वो आया है, कातिल है कि नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन या मेरी पुलिस ये नहीं कर सकती है। और ये तो जोर ज़बरदस्ती वाला मामला हुआ, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर PAGD का बाज़ाब्ता स्टैंड है, और आज PAGD का बाज़ाब्ता तौर पे एक डिटेल्ड क्या कहते हैं रिलीज़ आया हुआ है। उन्होंने इन सब बातों पे जोर दिया है कि ऐसी चीज़ों से, यहाँ जो हमारे साथ बात हुई थी दिल्ली में, आपने तो एक भी उसमें से अपना कोई जो आपने बात की थी वहाँ पर किसी एक चीज़ को आपने पूरा नहीं किया। उसमें से एक स्टोन पेल्टर्स का, और ये कह रहे हैं कि भाई विदाउट एनी ट्रायल आपको जी ना आपको पासपोर्ट मिलेगा, ना आप किसी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं।
इससे इससे ज़्यादा इससे बड़ा कदगन क्या लगा सकता है यहाँ का शासन हमारे लिए और हमारे बच्चों पर। तब से लेकर आज तक क्या कुछ नहीं हुआ। आज आपको पूरी तस्वीर नज़र आ जाएगी अगर आप बाज़ार में जाएंगे, दूर दराज इलाकों में जाएंगे, जम्मू के इलाकों में जाएंगे, लेह करगिल के इलाकों में भी जाएंगे। चेहरा बताएगा क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मिला। मायूसी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है किसी के भी चेहरे पर। बातें तो बड़ी की गई और हमारी नज़र में 5 अगस्त याद किया जाएगा हमारी तारीख़ में। एक इजाफ़ा है हमारी तारीख़ में नए बाब का, सियाह तरीन बाब का। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ताज, हमारी टोपी वो उछाली जाएगी। ये कहा गया था ना कि कश्मीर ताज है मुल्क का। कहाँ है ताज आज? वो ताज एक तारीखी हैसियत रखने वाला इलाका डाउनग्रेड किया गया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, 2 हिस्से हो गए हमें पूछे बिना। एक ह्यूमिलेट करने की एक बड़ी कोशिश मौजूदा सरकार की तरफ से, एक जमात को नहीं, एक हिस्से को नहीं, हर खित्ते के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को, हर सियासी जमात के कारकुन को बेइज्जत किया गया। बेइज्जत करने के मुतरादिफ था वो कदम। क्या कहा सरकार ने कि डेवलपमेंट रुका हुआ है, डेवलपमेंट का प्रोसेस 370 सजरा है। आज तक का खाका वो बताए। कौन से प्रोजेक्ट्स आए? वो जो प्रोजेक्ट्स यूपीए सेकंड ने शुरू किए थे वो आज भी तशने तकमील हैं, वो भी पूरे नहीं हुए। नया क्या है जो पेश किया उन्होंने? कौन सी सड़क बनी, कौन सी पानी की स्कीम बनी? और इसके बरक्स पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से 2 बार लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, जॉब्स मिट गए, रोज़गार छिन गया, महंगाई आसमान पर। लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर वादी कश्मीर का, हमें तो क्रैकडाउन का साया 5 अगस्त से आज तक बराबर जारी है। यकीन नहीं आता? बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, ये शिकारों पर काम करने वाले, हाउस बोटों में काम करने वाले, ये जो ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले, उनसे पूछ लीजिए उनका क्या हाल है। कहाँ है हमारी इकोनॉमी? हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिजन्स, एग्रीकल्चर, सैफरान कहाँ है? और इसके अलावा जॉब्स की बात आपने कही, रोज़गार के मुतालिक चर्चा हुआ, और चर्चा जो हुआ उसके बरक्स कानून ऐसे बनाए कि अब क्लास सेकंड में भी शरीक होंगे बाकी देश के नौजवान। और आज जो ज़मीन जिसका प्रोटेक्शन हमें मिला था महाराजा के वक्त से, जो प्रोटेक्शन भी ख़त्म की, अब हमारी ज़मीन भी कोई बड़ा सौदागर खरीद सकता है। ये कानून आपने पास किए और कहा इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है। बताएं कहाँ इन्वेस्टमेंट की? कौन सा नया कारखाना खोला? जम्मू में खोला, लद्दाख में खोला, कश्मीर में खोला। और फिर आपने ये भी बताया था कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे अपने घर। वो जो पंडित यहाँ रुके हुए थे पहले से, उनके बारे में भी आपने वादा किया था। क्या किया उन वादों का? और वो जो जम्मू में बैठे हैं उनके साथ जो वादे किए गए थे उनका क्या बना? बहरहाल मुसीबतों की एक कहानी है और
आज 2 साल बीत गए, नए कानून हमें मिले हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती के कानून। और आज अगर किसी को इल्ज़ाम लगा हो पत्थर चलाने का, उसका भाई उसके गुनाह में शरीक नहीं। अगर गुनाह भी किया होगा, गलत भी किया होगा, लेकिन सज़ा उसको भी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, यही सवाल नौकरी में वो हिस्सेदार नहीं तारिक साहब, बनेगा। ये तीन मुख्तसरन बातें आपसे जानना चाहूँगा। नए कश्मीर के नारे लगाए जा रहे हैं, मरकज़ी सरकार की बात करें, बताया जा रहा है कि पूरे कश्मीर की आवाम खुश है, बिना खाली सियासी पार्टीज जो है वो नहीं है। और साथ ही साथ में जो रिसेंटली स्टेटमेंट आया है कि स्टोन पेल्टर्स को ना तो पासपोर्ट की क्लियरेंस मैंने भी बताया उस पर, मैंने उस पर बताया। इतना ही नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, उसमें हम गए, लेकिन कुछ उम्मीदें थी। 1 महीना से ज़्यादा उर्सा हुआ। हमने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह बंद हैं, उनके केसों का जायज़ा लिया जाए। रहा किसको किया? गिरफ्तारियां तब से लेकर आज तक कितनी उसमें तादाद में इजाफा हुआ, किसने किया? और फिर नए कमाने, जैसा कि भी आपने कहा कि आपने जुर्म किया, आपको इल्ज़ाम लगा, लेकिन सज़ा आपके रिश्तेदार को भी, भाई को भी। पासपोर्ट न मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। हता कि अभी भी हमारे मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम मौजूद है। जब तक कोई अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे, तब तक उसको सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन ये अनोखा इलाका है और अनोखी हुक्मरानी है। यहाँ कुछ कानून के नाम पर लाकानूनियत का राज है, ऐसा है यहाँ। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने मीटिंग बुलाई, हम गए, आपने वहाँ कहा दिल्ली की दूरियाँ कम होंगी, दिल की दूरियाँ कम होंगी। अगर ऐसा है, आज बताइए, जून से लेकर आज तक कौन सा ऐसा कदम उठाया जहां दिल की दूरियां कम हो? ऐसे अहकामात सादर करके मुझे मत पूछ लीजिए, अपने आप जो कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, मीडिया की, उनकी बंदिशों को देख लीजिए। खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन ये सन्नाटा मेरी मर्ज़ी से नहीं, आपकी मर्ज़ी से नहीं, ये सन्नाटा एनफोर्स्ड सन्नाटा है। और जहाँ भी ऐसा हुआ है आज तक, ये ज़्यादा देर चला नहीं। रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, मेरा यकीन है, मेरा मानना है, सुबह को आना होगा, रोशनी की किरणें फिर मेरे वतन के लोगों को नसीब हो।